छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर जारी ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने 20 से 22 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि तड़के सुबह से मुठभेड़ चल रही थी। दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह लगातार ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल और बस्तर के आईजी पी सुंदरराज पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि डीआईजी कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ के बहादुर जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में 22 नक्सलियों का खात्मा हो गया है। सीआरपीएफ का ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें 22 नक्सली मारे गए हैं। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के शंकर इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। के शंकर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? अपने दर्शकों को सुबह से ही लगातार इस मुठभेड़ को लेकर के हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो ताजा हालात की, तो अभी भी उस इलाके में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और उस इलाके में अगर बात की जाए तो जो कर्रे गुट्टा पहाड़ में ऑपरेशन संकल्प लगातार सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी सुरक्षा बल उस इलाके में मुस्तैद होते हुए उस इलाके की सर्च कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो पूरे इस मुठभेड़ में अब तक के जो ताजा जानकारी मिल पा रही है कि जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो करीब 22 से 25 माओवादियों को के ढेर होने की सूचना है। वहीं पर जो शव जो कि बरामद कर लिया गया, जिसमें 2 टॉप लीडर्स जो कि माओवादियों के टॉप लीडर्स इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी उस इलाके में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इस पूरे 16 दिन के ऑपरेशन में आज के दिन अगर बात की जाए तो बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद होकर के नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो डेडलाइन है 2026 तक का, मार्च 2026 तक का नक्सलवाद का पूरा सफाया होना है। ऐसे में उसी तर्ज पर अगर बात की जाए तो इस इलाके में बस्तर में लगातार जो सुरक्षा बल मुस्तैद होकर के नक्सलियों के उन इलाकों में, उन मांझ इलाकों में, उनके गढ़ इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच करके मुंह तोड़ जवाब देने में सफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में शंकर, क्या अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अभी भी क्या ये ऑपरेशन जारी है? फिलहाल क्या कुछ वहां पर अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो आज से 16 दिन लगातार जो कर्रे गुट्टा के पहाड़ी में सुरक्षा बल तैनात है और ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पूरे कर्रे गुट्टा पहाड़ की आखिरी चोटी तक के सुरक्षा बल जब तक की तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। ऐसे में वो उस इलाके में टॉप लीडर्स माओवादियों की बड़ी संख्या होने की सूचना के आधार पर लगातार सुरक्षा बल उस कड़ी पहाड़ी में जो कि चढ़ते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस तो यही वजह है कि आज आला अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? अगर आला अधिकारी की बात की जाए तो शुरू से ही हमने देखा कि लगातार, चाहे वो दिल्ली से लेकर के रायपुर या बस्तर के आईजी हो, लगातार सुरक्षा के जो आला अधिकारी हैं सुरक्षागत कारणों से पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने से बच रहे हैं, क्योंकि नक्सल इलाकों में जो कि सुरक्षा बल जो कि संभलते हुए कूद करके कदम डाल रहे हैं, क्योंकि आईडी से लेकर के बहुत से जो ऐसे मुश्किल हैं उस इलाके में सुरक्षा बलों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में कल ही जो की खबर निकल के आई थी कि इसी पहाड़ी से एक जो कि सीआरपीएफ का जवान है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया। तो ऐसे में उस पूरी जवान के अगर अधिकारी है उसके जो कि दाएं पैर में चोट लगी है। तो ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के आला अधिकारी भी इस ऑपरेशन को लेकर के गोपनीय तरीके से नजर बनाते हुए जो कि इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखने वाली यही बात होगी कि आने वाले दिनों में सुरक्षा बल और कितने इस पूरे पहाड़ी को कब तक के अपने कब्जे में लेते हैं और यह ऑपरेशन कब तक चलेगा, ये वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ शंकर, आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने डेडलाइन दी हुई है मार्च तक 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करना है और जितने भी नक्सली हैं या तो उनका सरेंडर कराना है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में किस तरह से इस काम को सरकार और वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से आगे बढ़ा रही है?
अब देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्य धारा से जोड़ने की, तो जब से ही डेडलाइन जो दी गई है मार्च 2026 तक की, केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन तय की है, उसके बाद से सुरक्षा बलों पर जो कि प्रहार सुरक्षा बलों पर लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो नक्सली जिस तरीके से, अगर बात की जाए तो इस दबाव के बाद से जो कि प्रेस वार्ता के माध्यम से, अगर प्रेस नोट के माध्यम से देखा जाए तो शांति वार्ता को लेकर के लगातार इन्होंने प्रेस बयान भी जारी किया था। बावजूद इसके अभी भी जो कि सुरक्षा बल डटे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर के बताया कि 2026 तक के जो कि पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाना है। इसी तर्ज पर तो मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही साथ अगर हम सरेंडर पॉलिसी की बात की जाए तो राज्य सरकार ने कई गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए सरेंडर पॉलिसी में बदलाव किया गया, ताकि मुख्य धारा से जुड़ करके उन माओवादियों को जो कि इस छत्तीसगढ़ राज्य की जो कि मुख्य धारा से पॉलिसी से जुड़ करके उन्हें उसका फायदा मिले, इसका भी विशेषकर ध्यान रखा गया है। और अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से बात की जाए तो विकास के माध्यम से भी उस इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं और कैंपों का स्थापना किया जा रहा है, और साथ ही साथ विकास की गति भी तेज बढ़ाती जा रही है। और दूसरी तरफ जो कि डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा नक्सलियों पर या सुरक्षा बल या सरकार, जो कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार, दोनों ही डबल इंजन की सरकार ने चौतरफा नक्सलियों पर प्रहार किया, और इसी का नतीजा है कि अब नक्सली जो कि बैकफुट पर है और उनकी जो जमीन है खिसकती जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।